देखिए है फिजिक्स से अपना कंपटीशन लेवल में पूछी जाती है वो मात्रक तथा क्या है बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। पार्ट पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, आधे घंटे की वीडियो है, आपको पार्ट पहला देखना है, उसके बाद पार्ट 2 देखोगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, जिसने पार्ट पहला देखा उसको दूसरा तो आ ही जाएगा। कहाँ पे अपन ने संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग अपन ने निकाल लिया था, उसका ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड, और उसका बीमा होता है एम एल टी माइनस 1। अपन को पढ़ना है त्वरण। देखो यहाँ पर अपन ने 7 पहले पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए। 7वां नंबर का अपन को त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे क्या आएगा समय। ये अपना क्या रहता है फॉर्मूला। ठीक है, तुरंत क्या होता है देखो एक बार, तुरंत देख लो, यहाँ पर नोट याद रखना हमेशा। ठीक है, तुरंत बराबर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अपन त्वरण कहते हैं। अब देखो त्वरण वेग में परिवर्तन, जैसे आप 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, फिर उसको कम ज्यादा करोगे, 50 की कर दे, फिर 20 की कर दे, 60 की कर दे, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, अपन को इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वेग का बीमा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसका करेंगे मीटर प्रति सेकंड, और बटे में एक अपने क्या लगा? सेकंड लगाए। इसको इस तरीके, इसके बटे में कितना रहता है? 1 लिखा रहता है। अपन क्या करेंगे? मीटर बटे क्या करेंगे? सेकंड, और इसका गुणा करेंगे 1 बटे कितना? सेकंड। कितना हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण। ठीक है, त्वरण मतलब होता है छोटी जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है, हमेशा याद रखना। ये अपन ने क्या बना दिया? ऐसा ही मात्रक। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या करना अपन को, इसका सीजीएस मात्रक लिखेंगे। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है? देखो यहाँ पर सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, मीटर को किससे नापेंगे अपन? मीटर को अपन, मीटर है तो इसको नापेंगे सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर बटे डायरेक्ट ये सेंटीमीटर, सेकंड का कितना होता है? सेकंड स्क्वायर। इसका आपको बीमा लिखना, तो बीमा आपको पता, बीमा इस तरीके से लिखते हैं। क्या दिया यहाँ पर? मीटर प्रति सेकंड, तो बीमा अपन इससे लिखेंगे। ऐसा ही मात्रक से हमेशा क्या लिखते हैं? बीमा लिखते हैं। इससे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा ही मात्रक लिख दोगे जल्दी होता है। क्या अपना मीटर, मीटर का कितना होता है? किलोग्राम बटे सेकंड कितना? सेकंड का स्क्वायर ही रहेगा। इसमें आपको पता है 3 चीजें होती, एक रहता एम, एल और टी। किलोग्राम को बीमा कितना होता है अपना? किलोग्राम का बीमा होता है 1 मीटर ही रहेगा। मीटर मतलब क्या हो जाएगा? एल बटे कितना? टी स्क्वायर। देखो इसका बीमा लिखेंगे, मीटर का बीमा कितना होता है अपना? एल होता है, और सेकंड का कितना? टी स्क्वायर। आपको पता है एम एल टी रहता है, एम नहीं दिया, एम 0, एल दिया है, टी नीचे दिया, ऊपर जाकर माइनस। ये आपका बीमा इस तरीके से, और याद रखना है। ठीक है, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको याद, डेफिनेशन भी याद रखना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बीमा क्या होता है अपना? m0 l t माइनस 2, जो नहीं रहता वो 0 में रहता है। ठीक है, लिखो इसको, फिर दूसरा करते हैं अपन। ठीक है, इतना हो रहा है। यहाँ साइड में एक चीज और देख लीजिए, मैं बात क्या रहती है, एक क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं। लिखो इनको, फिर बताता हूँ दूसरे पॉइंट। ठीक है, हो गया।
अब 8वें नंबर पे आता अपना बल। बल बराबर कितना होता है? बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, फोर्स मास एक्सेलरेशन। F बराबर एम है, शॉर्ट आप ए भी लिख सकते हो, F बराबर एम ए। अब देखो यहाँ से अपन क्या करना है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। ऐसा ही मात्रक कितना होता है? ऐसा ही मात्रक द्रव्यमान का भी में क्या होता है? द्रव्यमान को किससे नापते हैं? किलोग्राम से। और त्वरण का तब भी निकाला अपने, मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। इसका सीजीएस मात्रक लिखेंगे, सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक को ग्राम में किससे नापेगा? किलोग्राम को किससे नापेंगे? ग्राम से नापना है। सेंटीमीटर मीटर का किससे? सेंटीमीटर से नापेंगे, बटे कितना? सेकंड का सेकंड स्क्वायर। इसका आप बीमा लिखिए। बीमा देखो यहाँ से लिखना, मैंने बोला ऐसा ही मात्रक सभी में लिखना। किलोग्राम का बीमा कितना होता है? एम। और अब आपको ये पता चलेगा किलोग्राम का एम लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आप पहला पार्ट देखोगे तब जाके ये समझ में आएगा। तो किलोग्राम में कितना होता है? मीटर इंटू मीटर का कितना होता है? एल बटे कितना? टी स्क्वायर। आपको पता है इसमें तीन चीज होती है, एम रहता है, एल रहता है, टी। एम दिया है आपको, एल भी दिया, लेकिन टी नीचे दिया तो ऊपर जाके माइनस कितना? 2। ये है इसका बीमा, ठीक है। और एक चीज ये आप ये भी रख लेना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन। ये चीज याद रखोगे तब जाके आपको बहुत अच्छा रहेगा। एक नंबर के आते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन। इसको देखिए, ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 डाइन। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, याद रखना, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 डाइन। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन। इसका भी में कितना? एम एल टी माइनस 2, ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर देखो, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। और 1 डाइन बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। लिखो इनको अच्छे से। देखो एक और चीज इसी में देख लीजिए, सेम का सेम। भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। देखो यहाँ पर भार बराबर कितना होता है? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। इसको मिटा देता हूँ। द्रव्यमान कितना होता है? मास। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए और जी एक जैसे ही रहता है, तो ये सेम। इसका ऐसा ही मात्रा कितना होगा? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी में कितना होगा? एम एल टी माइनस 2। आप एक नोट रखना हमेशा याद, ठीक है। नोट बल तथा भार का ऐसे लिख लो, बल तथा भार का ऐसा ही मात्रक, बल तथा भार का ऐसा ही मात्रक तथा बीमा समान होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखो ऐसा ही मात्रक भी लिख लीजिए, किलोग्राम मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर, और बी में कितना होता है, ए भी लिख लीजिए, एन एल टी माइनस कितना 2 ए। दो चीजें अच्छे से याद रख लेना, किसका बल और भार का एसआई मात्रक और बी में समान होता है। एसआई मात्रक कितना होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी में कितना होता है, एम एल टी माइनस 2। हमेशा याद रखना ये चीजें, ठीक है। और इसमें एक और नोट याद रखना, बता दो ये वाला, एक क्वेश्चन ही लिख लीजिए आप। किसी भी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 120 न्यूटन है। किसी भी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 120 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो चंद्रमा पर कितना होगा। ये क्वेश्चन क्या है, किसी भी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 120 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो हमेशा एक बात याद रखना, पृथ्वी में चंद्रमा से आओगे तो आपको 6 का गुणा करना है, और पृथ्वी से चंद्रमा पर जाओगे तो 1/6 करना है। तो पृथ्वी पर कितना 120 न्यूटन है, तो 120 न्यूटन पे कितना करना है, 1/6 गुना, कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। यदि पृथ्वी पर कितना है उसका 120 न्यूटन है, तो वहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। हमेशा याद रखना है, ठीक है। और एक और नोट याद रख लेना है, यदि पृथ्वी, उसको भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, दो नोट है अच्छे से वो याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए एक और क्या है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर, उसको नोट को भी याद रखो, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा। हमेशा याद रखना, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो लेकिन है ना, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, आंसर में लिखना द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, है। जितना पृथ्वी पर रहेगा उतना ही चंद्रमा पर रहेगा। लेकिन पृथ्वी, किसी भी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 120 न्यूटन है, तो पृथ्वी चंद्रमा पर जाएगा तो 1/6 करके कितना बचेगा, ठीक है। और चंद्रमा पर यदि 20 न्यूटन दिया, मान लो कुछ 6 न्यूटन ही दिया है, तो पृथ्वी पर आएगा तो 6 का गुणा कर देना, कितना हो जाएगा 36 न्यूटन। हमेशा याद रखना, ठीक है। जो इसकी यूनिट लगी है वो यूनिट सेम रहेगी। यहाँ पे यूनिट दिया उसको कितना 120 न्यूटन, तो 120 न्यूटन में आंसर आएगा। जहाँ पे 6 न्यूटन में दिया तो 36 न्यूटन में आंसर आ गया। ये चीज याद रख लेना, ठीक है। और यदि व्यक्ति का द्रव्यमान कितना 12 न्यूटन है पृथ्वी पर, और चंद्रमा पर कितना होगा, तो सेम होगा, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। लिखो अच्छे से। रब कर दूं। एक और देखिए, पृष्ठ तनाव बराबर 9 नंबर, ठीक है। क्या है पृष्ठ तनाव,
या तनाव देख लो, फिर पिस्टन तनाव देख लो। तनाव बराबर क्या होता है अपना, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीकरण, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीकरण। ठीक है, तनाव बराबर क्या होता है, गुरुत्वीकरण, टॉर्क बराबर mg, मास इंटू m। देखो इसमें क्या लिखना है, इसको क्या बोलते हैं, न्यू। न्यू बराबर होता है, नहीं ये टॉर्क बराबर क्या कर, टॉर्क टी बराबर है, टी भी लिख सकते हो, एफ बराबर है टॉर्क को जो भी रहता है। देखो एफ बराबर न्यू एम जी, कितना हो जाएगा, न्यू एम जी। यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, न्यू बराबर न्यू यहाँ आएगा बराबर एम जी अपॉन कितना होता है एफ, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज क्या होता है, एफ क्या होता है, घर्षण क्या होता है, गुणांक, घर्षण गुणांक। ठीक है, न्यू क्या होता है, एफ क्या होता है, घर्षण बल होता है, घर्षण बल। न्यू क्या होता है, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक। ठीक है, जी का मान क्या होता है, गुरुत्वीकरण। गुरुत्वीकरण। ठीक है, ना हो गया। देखो अब इसमें एक नोट याद रखना, यहाँ पर ये यहाँ पर लिखो देता। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व, घर्षण गुणांक, विशिष्ट गुरुत्व, घर्षण गुणांक। विशिष्ट गुरुत्व, घर्षण गुणांक, विकृति, विशिष्ट गुरुत्व होता है, घर्षण गुणांक होता है, विकृति होता है, आपेक्षिक घनत्व होता है। आपेक्षिक घनत्व होता है, कब देखो विशिष्ट गुरुत्व, घर्षण गुणांक, विकृति, आपेक्षिक घनत्व का कोई एसआई मात्रक और बीमा नहीं होता है। एक बात याद रख लेना, विशिष्ट गुरुत्व, घर्षण गुणांक, विकृति, आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक और बीमा नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, घनत्व। ठीक है, याद रखना चाहिए, लिखो अच्छे से। हो गया, अब देखो क्या कार बराबर कार बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट, W बराबर mx s। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसका एसआई मात्रक लिखना है, एसआई मात्रक। अभी अपन ने
बल का लिखा है SI मात्रक, बल का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। देखो किलोग्राम मीटर प्रति कितना सेकंड स्क्वायर। विस्थापन, विस्थापन भी एक प्रकार की क्या होती है? दूरी। इसका क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब इसको देखो इस तरीके से क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे कितना सेकंड का क्यूब हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, ये हो जाएगा कि नहीं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का अपना क्या हो जाएगा? क्यूब। नहीं, ये एक प्रकार की दूरी होती है, दूरी का कितना होता है? मीटर से ही नापते हैं, एक नॉर्मल ऐसे है। एक प्रकार की दूरी होती है ना, दूरी का विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसमें कितना सेकंड का स्क्वायर। अपने इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट आप बी में लिख लीजिए, सीजीएस मात्रक लिखने से कोई मतलब नहीं है, आपको बी में लिखना है बस। बी में बराबर क्या हो जाएगा? किलोग्राम का बी में क्या कितना होता है? एम, और मीटर के बी में कितना होता है? एल स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड के बी में कितना होता है? टी स्क्वायर। आपको पता है एक ही लेन में होते हैं एम, एल और टी। एम दिया है आपको, एल दिया है एल स्क्वायर, टी नीचे दिया, ऊपर जाएगा माइनस कितना 2। ये आपका आंसर। ऐसे करना है, देखो इनको। और एक बात और देख लीजिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होता है?